शीघ्र ही आज से कल तक सबको बताना चाहता हूँ कि देवरिया के उस गांव में चलूँगा और गांव में चलकर धान के खेत में खड़ा होकर 24 घंटे सत्याग्रह करूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि जात का जहर घोलने वाले इन बेईमानों का पतन करूंगा उसी देवरिया के अंदर। अब ये सिर से ऊपर पानी बह रहा है। ये भरा लगातार मीडिया पर और सब पर आ रहा है। दो गुट बन गया है। ब्राह्मण एक तरफ खड़ा हो रहा है, यादव एक तरफ खड़ा हो रहा है। क्या यही हिंदुस्तान है? क्या इसी हिंदुस्तान को हम देखना चाहते हैं? क्या यही हिंदुस्तान हम देखते रहे? इन लोगों ने दावा किया है, उनसे पूछिए जीरो टॉलरेंस कहाँ नेस्तनाबूत हो चुका है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि रातों रात ये नीति पालन हो जाएगी। लेकिन जिस व्यवस्था में जिन लोगों को जीरो टॉलरेंस पर फॉलो अप करना है, उनको देखिए ना कि प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री तक सभी झूठ, बेईमान, क्रिमिनल सभी तो भरे हैं। एक आध अच्छे छोड़कर ये जो आज की राजनीति है वो क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम हो चुका है। कितने बेईमान हैं, क्रिमिनल। 2 अक्टूबर के पहले बुलडोजर कहाँ था? क्यों नहीं 2 अक्टूबर के पहले ये भांग खा के सोए हुए थे घरों में? इतना वो दखल कर रहा था, इतना। और वहीं का नहीं, सारे गाँव को तफ्तीश करिए, सभी नेताओं की प्रॉपर्टी तफ्तीश करिए। यही गुंडे मिलेंगे, यही भ्रष्टाचारी मिलेंगे, यही तो है हिंदुस्तान का पतन कर। केवल आप ये करिए। मैं बड़ा बयान दे रहा हूँ कि भाजपा के और समाजवादी पार्टी के इन दोनों सांप्रदायिक और जातीय पार्टी, ये दोनों सांप्रदायिक और जातीय पार्टी हैं, जहर उगलने वाली हैं। दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। इनको बैन कर दीजिए। देवरिया के उस फतेहपुर की बाउंड्री में न घुसने पाए। जातिवाद का जहर अपने आप खत्म हो जाएगा। इनको घुसने मत दीजिए। एक जा रहा है जात का जहर फूंक लगा के आ रहा है, दूसरा जा रहा है दूसरा जहर लगा के आ रहा है। और मैं बता रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं, इनको घुसने न दीजिए। ये तो लगे ही हुए हैं कि जाति का जहर बो दिया जाए, फैला दिया जाए और उसकी रोटी काटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी के गोरखपुर में है और आपको बता दें कि देवभूमि देवरिया की अगर बात करें तो इन दिनों लगातार जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। ऐसे में बात करें जो देवरिया में कांड हो जाता है, हमारे साथ यूपी गोरखपुर के डॉक्टर संपूर्णानंद महाराज जी हैं। अगर हम बात करें, जब प्रदेश की बात आती है, संत महात्माओं का ये देश, जहां पर लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि अब देश राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन साहब, देवरिया में एक बड़ा नरसंहार हो जाता है जहां पर 6 लोगों के जानें चली जाती हैं। कहीं न कहीं बाबा जी आक्रोशित होते हैं, बाबा जी को क्रोध आता है, ये देवरिया में पहुंच जाते हैं। और देवरिया में जैसे पहुंचते हैं, शासन प्रशासन में हड़कंप मच जाता है बाबा की बातें सुनकर। और लोग जिस प्रकार से इसको जातिगत एंगल दे रहे हैं, कहीं न कहीं प्रदेश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ बाबा जी हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बाबा जी से जानने का या प्रयास करेंगे कि बाबा जी इस मामले को ये मामला कहाँ तक जा सकता है और कब तक शांत हो सकता है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको अमूल्य समय देने के लिए। देवरिया जाकर आप गोरखपुर आए हैं, क्या कुछ माहौल रहा और जिस प्रकार से नेता इस पर अपनी रोटी सेकने का कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका वेलकम। और पहले बता दूं कि सभी चैनल बाबा 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 कहना चालू किए हैं जी। मैं बाबा नहीं हूं। मेरा मूल स्थान देवरिया ही है। मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में PhD हूं। और मेरा मूल स्थान वही है। और मनुष्यता मेरा धर्म है। मेरी जाति मनुष्यता की है। और इसलिए जब वहाँ मुझे 2 अक्टूबर को मैं यहाँ गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह कर रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था कि देवरिया में ही शांति और अहिंसा के महान पुरुष गांधी की जयंती पर वहाँ नरसंहार खेला जा रहा है। मुझे 3 तारीख को पेपर से पता चला। मैं 4 को देवरिया गया। वहाँ मेरे पीछे मैं मुखातिब हुआ मीडिया से और आंसू मेरा इसलिए बह गया वहाँ जाने के बाद कि वहाँ 3 बच्चों का कत्ल किया गया था घर में किवाड़ तोड़कर। सत्यप्रकाश के 3 बच्चे, वो लोग तो मारे ही गए, पति पत्नी। सत्यप्रकाश के 3 बच्चों का मैं कोई टाइटल नहीं जानता। न मैं प्रेम की टाइटल लेना चाहता, न मैं सत्यप्रकाश की टाइटल लेना चाहता। और अब जो गेम हो रहा है देवरिया में वो अत्यंत गंदा हो रहा है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खास करे भाजपा और समाजवादी पार्टी, ये दोनों क्लैश जाति दल के रूप में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपना कब्र खोद रहे हैं और कुछ नहीं खोद रहे हैं। नफरत की कुंड तैयार कर रहे हैं देवरिया के अंदर। मैं मिटा दूंगा उसको, आपके चैनल से बता रहा हूं। मैं शीघ्र ही आज से कल तक सबको बताना चाहता हूं कि देवरिया के उस गांव में चलूंगा और गांव में चलकर धान के खेत में खड़ा होकर 24 घंटे सत्याग्रह करूंगा।
दुनिया को बताऊंगा कि जात का जहर घोलने वाले इन बेईमानों का पतन करूंगा उसी देवरिया के अंदर। अब ये सिर से ऊपर पानी बह रहा है। ये भरा लगातार मीडिया पर और सब पर आ रहा है। दो गुट बन गया है। ब्राह्मण एक तरफ खड़ा हो रहा है, यादव एक तरफ खड़ा हो रहा है। क्या यही हिंदुस्तान है? क्या इसी हिंदुस्तान को हम देखना चाहते हैं? क्या यही हिंदुस्तान हम देखते रहेंगे? मैं नहीं देख सकता ऐसा हिंदुस्तान, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा ऐसा हिंदुस्तान। लेकिन बाबा जी, एक सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से योगी प्रशासन में ये कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है, और उसके बाद 112 नंबर अगर हम डायल करते हैं तो 20 मिनट में पुलिस पहुंचती है, लेकिन देवरिया में जब प्रेम यादव की हत्या होती है तो 1 घंटे पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? ये कोई साजिश नहीं है कि 1 घंटे पुलिस नहीं पहुंच पाई। यह पूरी तरीके से पुलिस का यही कार्यप्रणाली है। पुलिस कहीं नहीं पहुंचती है, वहीं की बात नहीं है। हत्या हो जाएगी, नरसंहार हो जाएगा, जमीनें दखल हो जाएंगी। पुलिस को कोई साजिश नहीं था कि पुलिस नहीं पहुंचती है। हम आप करते हैं, हमने कई बार फोन किया, आते रहते हैं, आए नहीं आए। लेकिन जीरो टॉलरेंस जो जिन लोगों ने दावा किया है उनसे पूछिए, जीरो टॉलरेंस कहाँ नेस्तनाबूत हो चुका है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि रातों रात ये नीति पालन हो जाएगी। लेकिन जिस व्यवस्था में जिन लोगों को जीरो टॉलरेंस पर फॉलो अप करना है, उनको देखिए ना कि प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री तक सभी झूठ, बेईमान, क्रिमिनल सभी तो भरे हैं। एक आध अच्छे छोड़कर ये जो आज की राजनीति है वो क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम हो चुका है। कितने बेईमान है, क्रिमिनल है, लफंगा है। प्रधान से लेके और मिनिस्टर तक, विधायक तक जितने भी हो रहे हैं सभी गुंडे ही तो होते हैं। कौन शरीफ चुनाव लड़ता है और कहाँ उसके पास पैसा है? चुनाव चोर लड़ते हैं, चुनाव चोरी के लिए लड़ते हैं, जंग करते हैं। और इसी तरह और जो जिनके घर भ्रष्टाचार के और बेईमानी के पैसे से बने हैं वो सभी कौन है? क्रिमिनल है और नेता हैं। और उसके बाद कौन है? रिलीजियस ट्रस्ट हैं। इस देश के रिलीजियस ट्रस्ट सड़क के किनारे जमीन दखल करके घर बनवा के है। इनको क्यों नहीं बुलडोज कर देते हो? इनके घरों को बुलडोज कर दो। बुलडोज किसी भी क्रिमिनल की कोई प्रॉपर्टी करने की जरूरत नहीं है। उसको चिकित्सालय बनवाइए, हॉस्पिटल बनवाइए, और वाचनालय, पुस्तकालय बनवाइए, वृद्धालय बनवाइए, गरीबालय बनवाइए। ये तो बनवाइए इसलिए कि ज़मीन लोगों की है, ज़मीन सार्वजनिक है, और जो बनने वाला जो उस पर भवन का पैसा है वो जनता के लूटे हुए फंड का है। ये इन नेताओं की ही इतना अवैध संपत्ति है। कोई किसान और मजदूर अवैध संपत्ति खड़ा करेगा? आप जानते हैं भारत में, पूरे भारत की ज़मीन पर कोई किसान, और अब वो तो झोपड़ियों में, वो किनारे कच्चों घरों में रहता है। देखिए ये सारी समस्या ये पूरी तरह क्रिमिनलाइज पॉलिटिकल सिस्टम की है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे निजात पाना होगा। और मैंने ऑनरेबल सीएम को एक डिपार्टमेंट क्रिएट करने की बात की है जिसके पास रेवेन्यू राइट ना हो। यदि ऐसा होगा तो पूरी तरह से हत्या पर रोक लगेगा। वो डिपार्टमेंट स्टेट लेवल का डिपार्टमेंट है। प्रत्येक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट बना दें। उसकी 3 विशेषता हो, एक रेवेन्यू राइट उसको ना हो, एक पुलिस और मजिस्ट्रियल पावर दीजिए उसको, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि 30 डेज में डिस्पोजल कराइए। एक हत्या नहीं होती, वर्षों तक भूमि का निस्तारण चलता रहता है, आगे चलता रहता है। 2 4 साल 5 साल अगला दखल करके घर बनवा लिया, अगला गरीब मर गया, या सरकार जमीन सरकारी जमीन। आज तो वहाँ हत्या हुई है तब ये नौबत आई है बुलडोजर की। और मैं कह रहा हूँ कि 2 अक्टूबर के पहले बुलडोजर कहाँ था? क्यों नहीं 2 अक्टूबर के पहले? ये भांग खा के सोए हुए थे घरों में, इतना वो दखल कर रहा था इतना। और वहीं का नहीं, सारे गाँव को तफ्तीश करिए, सभी नेताओं की प्रॉपर्टी तफ्तीश करिए। यही गुंडे मिलेंगे, यही भ्रष्टाचारी मिलेंगे, यही तो है हिंदुस्तान का पतन करने वाले। दूसरा है कौन? देवरिया के अंदर राजस्व टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से लीपापोती करती है, अगर कहीं न कहीं पहले वो इस प्रकार का कार्य कर दी होती तो शायद इतना बड़ा कांड नहीं घटता। और वही देवरिया में, आप देवरिया से हैं इसलिए बताना चाहते हैं, मेहड़ा एक गांव है, वहाँ पे भी एक घटना इसी प्रकार हो जाती है। वो लेहड़ा वही गांव है। हाँ। उस गांव को लेहड़ा कहा जाता है। हाँ। जो जहाँ आपकी घटना है। हाँ। वो गांव पुरवा वो लेहड़ा मने टोला, लेहड़ा टोला उसको कहा जाता है। हाँ। वह वहीं की घटना है। हाँ। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट केवल देवरिया का नाम न लीजिए। हाँ। सारे जगह का रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसी तरीके से है। हाँ। और ऑनरेबल सीएम अब वक्त
नहीं है उनके पास। वो लैंड डिस्पूटल डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट बना दें। 30 दिन में उस निस्तारण का वो करे, वो टीम जाके वहाँ, और उसके पास रेवेन्यू राइट ना हो। जैसे इन बेईमान घूसखोरों के ये रुपया के लालच में मर्डर, ये सब हत्या इसी के लिए हुई थी। वो निस्तारित जरीब गिरा दिया होता कानूनगो, लेखपाल, तहसीलदार, तो आज कम से कम 6 लोग तो बच जाते। स्वतः प्रेम प्रकाश बचते, सत्य प्रकाश बचते, और वो 3 बच्चे, वो 3 कलेजे हिंदुस्तान के, वो गांधी, दूसरा गांधी जो जिस डेट को पैदा हुआ था उसी डेट को मारा गया था। न जाने वो कौन गांधी बनता। आखिर उसका मर्डर, आखिर इन बेईमानों के वजह से घर गिराना हो तो इन राजस्व के बेईमानों का घर गिराओ ना, इनका नेस्तनाबूद कर दो घर। ये भांग खा के सोए हुए थे, और आज बुलडोजर क्यों जा रहा है? जब वो लड़का तीर धनुष लिया है, वो दाह संस्कार और जो है वो काम क्रिया में लगा हुआ है। ये कोई तरीका है? यही मनुष्यता है कि आप उसको बुलडोजर का भाव दिखा रहे हैं? आप 15 दिन बाद जो भी करना हो करिए, और हिंदू और मुसलमान और यादव और ब्राह्मण हुआ तो उसी फतेहपुर के लेहड़ा टोला में धान के खेत में खड़ा होके दुनिया को इस जातिवाद के जहर को मसल के पैरों के नीचे समाप्त करूंगा। ये देख सकते हैं बाबा जी हैं, लगातार जो अपने बयानों को लेकर इसी से ये मीडिया में छा जाते हैं। एक सवाल और अंतिम सवाल होगा, एक सवाल बस बाबा जी, एक सवाल और करेंगे। जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि नेता वहां पर आकर राजनीति कर रहे हैं और रोटी सेकने का कार्य कर रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर राजनीति बंद होना चाहिए, और प्रशासनिक विभाग को क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से अब फतेहपुर रुद्रपुर की अगर बात किया जाए पूरा छावनी में तब्दील हो गया है, लेकिन उसके पहले वहां पर एक प्रशासन नहीं जाती थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? केवल और केवल आप ये करिए, हाँ। मैं बड़ा बयान दे रहा हूँ, हाँ। कि भाजपा के और समाजवादी पार्टी के, हाँ। इन दोनों सांप्रदायिक और जातीय पार्टी, हाँ। ये दोनों सांप्रदायिक और जातीय पार्टी हैं, जहर उगेलने वाली हैं। हाँ। दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। हाँ। इनको बैन कर दीजिए, देवरिया के उस फतेहपुर की बाउंड्री में न घुसने पाए। हाँ। जातिवाद का जहर अपने आप खत्म हो जाएगा। इनको घुसने मत दीजिए। एक जा रहा है जात का जहर फूंक लगा के आ रहा है, दूसरा जा रहा है दूसरा जहर लगा के आ रहा है। और मैं बता रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं, इनको घुसने न दीजिए। ये तो लगे ही हुए हैं कि जाति का जहर बो दिया जाए, फैला दिया जाए और उसकी रोटी काटी जाए, लेकिन रोटी मैं कटने नहीं दूंगा। मैं उसी देवरिया में चलूंगा। आज से कल तक ये बराबर फोन आ रहा है, अब मुझे सहा नहीं जा रहा है। देवरिया में जात का जंगल खेलेंगे आप, जात का जंग खेलेंगे आप। देवरिया देवनगरी है, और मोहब्बत से क्यों नहीं रहने देना चाहते हो? उस गांव में जाके पूछो, एक दंगल जात के आधार पर एक नफरत नहीं है। तुम्हारी भूमि पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को लेके एक कत्ल हुआ है। उस लैंड पॉलिसी को, रेवेन्यू को रिवाइव करो, उस व्यवस्था को। ये व्यवस्था प्रदेश भर में नहीं चलनी चाहिए, नहीं खत्म हो पाएगा यदि आप लीपापोती करेंगे तो। और बुलडोजर नहीं चलेगा, और जाति का यादव और ब्राह्मण करेंगे, मैं मिटा दूंगा यादव ब्राह्मण की जाति का नफरत। आप ये देख सकते हैं हमारे साथ संपूर्णानंद महाराज जी थे, जो लगातार अपने बयानों से वायरल चल रहे हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।